आप लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डिमांड आती है कि सर आप बिहार से कोई वैकेंसी नहीं बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए आपके लिए खुशखबरी है, बिहार से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। ये यूनिवर्सिटी है नव नालंदा महाविहार, भारत के बिहार राज्य के अंदर है और नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से जो वैकेंसी निकली है उसे ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, नालंदा बिहार के अंदर है। अब यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन मेरे पास ऑलरेडी है जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए। तो ये जो मतलब नोटिफिकेशन आया था ये 1 तारीख को आया था, ठीक है ना, 1 अगस्त को आया था, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी होने वाली है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी होने वाली है। अब मैं आपको ये एक बात क्लियरली बता देता हूं कि ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी निकल ही बहुत कम रही है परमानेंट। जितनी भी वैकेंसी निकल रही है वो गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही ज्यादातर हमें देखने को मिल रही है। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड वगैरह हो गया, तो यहाँ हाँ बंगाल हो गया, तो यहाँ तो बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है ना। अब जो भी है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी अगर हम यहाँ देखें तो किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर पाली में वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, हिंदी में वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वैकेंसी है, इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर 3 वैकेंसी है और संस्कृत में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी है। यहाँ पर आर्क वगैरह में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, फिलोसफी के अंदर भी 3 वैकेंसी है, बुद्धिस्ट जो स्टडीज होती है उसमें 3 वैकेंसी है, सब असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है। और हाँ खुशी की बात यह है कि जिन लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है और यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर स्टेट लेवल का सेट वगैरह है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज और जापानीज जो लैंग्वेज है उसमें 3 वैकेंसी है, तिब्बतन स्टडीज के अंदर 3 वैकेंसी है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज जैसे कि पीस स्टडीज हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया या कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, तो इसमें 3 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 वैकेंसी है। भाई जो भी हैं वो मैंने आपके सामने बता दी है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। पहली बात आपके पास 55 डिग्री होनी चाहिए। देखिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपके पास यूजीसी नेट होना जरूरी है। यूजीसी नेट है या फिर स्टेट लेवल का सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास PhD है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बता दिया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी होने वाली है तो पर लेक्चर के हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर क्लास ये लिख रहा है ना 1500 पर क्लास विद अ मैक्सिमम, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 मतलब 50,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए ये समझ लीजिए, देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस ये समझना बेहद ही जरूरी है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो मतलब वो या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ईमेल, ये जो ईमेल एड्रेस दे रखा है इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस तरह का ये फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करके दिखाता हूं मैं। ये इस तरह का फॉर्म है, पूरा फॉर्म ये जब आप PDF प्रिंट आउट कराएंगे ना तो उसमें ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आप निकलवा लेना और इसे फिलअप कर लेना। इसे फिलअप करने के बाद क्या करना है वो समझ लीजिए जरा। इसे फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है आपके पास उन सबको इसमें लगा देना, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है, ये समझ लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, विद अ फी थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट DD जिसे हम बोलते हैं, इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार NNM नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है। यहाँ पर 700 रुपये तो जनरल वालों के लिए ये, वहीं पर OBC या फिर SC ST या फिर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 350 रुपये मतलब हाफ फीस है। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इसकी एक PDF बना लेना आप सेम स्कैनर के जरिए, कोई भी स्कैनर हो, और या तो आप ईमेल से भेज देना इनके पास, ठीक है ना। उसमें रसीद भी होनी चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट की रसीद भी होनी चाहिए उसी के अंदर, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हाँ ये भी इन्होंने लिखा है कि मे ऑल्सो सेंड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। आप बाय पोस्ट
रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर जमा भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा यूनिवर्सिटी, महाविहारा नालंदा के अंदर, ठीक है ना। तो ये इनका तरीका है और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, देखिए कहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यहां से करनी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगे, यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह का ये नोटिफिकेशन है। तो इसी के नीचे आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बेसिक डिटेल है, सारी चीजें फिलअप कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस वगैरह है तो लिख देना इसमें, और सिग्नेचर करके अपनी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास जो भी जैसे कि मार्कशीट वगैरह हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं वो लगा देना इसमें, और ईमेल एड्रेस पर भेज देना या फिर इन्हें बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मेल लिख रखा है, मतलब कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, दोनों ही चीज़ें, ठीक है ना। या फिर आप जमा भी कर सकते हैं जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इसी तरह की असिस्टेंट प्रोफेसर और इसी से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम के भी और अलग अलग जितनी भी वैकेंसी आती हैं हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो ज़रूर से हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कोई बात समझ में ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बता देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।